नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आइए इस नए व्लॉग के साथ फिर एक बार आपके सामने आपके दरमियान मौजूद हूँ और ज़िंदगी का एक जो है अहम टॉपिक और अहम मौजू लेकर आपके दरमियान आया हूँ। हम ज़िंदगी गुजारते हैं, कभी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं, कभी ज़िंदगी में गम होते हैं। ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का एक हसीन इम्तिजाज है। हमें गम में भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए, खुशियों में भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए। खुशी आती है तो अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि इस खुशी का जो है हम शुक्रिया अदा करते नहीं, शुक्र अदा करते हैं कि नहीं अल्लाह ताला से का। और जब गम आता है तो अल्लाह ताला देखता है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी गम में जो है किस हाल में है और किस तरीके से मुझसे या शिकवा कर रहे हैं या सब्र कर रहे हैं। बहरहाल खुशी, गम, राहत, मजबूरी, बेबसी, तंगदस्ती, खुशहाली, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है और इसमें कुछ हिस्सा जो है हमारी नीयतों का, हमारे अमाल का, हमारे ज़िंदगी के तौर तरीक़ों का भी शामिल है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी में हमसे जो पहले गुजर कर चले गए हैं उनके भी वाक़या जब हम पढ़ते हैं तो इस बात का पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आई थी और कैसे गम आए थे और उन खुशियों पर और गम पर उनका जो है रद्द-ए-अमल क्या था। और हम हमारे दरमियान भी देखते हैं कि हमारे जो गुजरी है ज़िंदगी उसमें हमारे साथ मुख्तलिफ मराहिल किस तरीक़े से आए और आइंदा भी जो है किस तरीक़े से आ सकते हैं। इसी के साथ हम जो है हमारे साथ देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, आस पड़ोस में, महल्ले में, मुल्क में, कौम में, इस तरीके से दुनिया में मुख्तलिफ वाक़यात रोनुमा होते हैं। किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, किसी के साथ किसी को कुछ खुशी मिल जाती है, किसी को गम और तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, किसी के जो है कुछ ऐसे सानिहात हो जाते हैं कि उनका संभलना मुश्किल होता है। बहरहाल ज़िंदगी में ये सारी बातें लगी हुई हैं और हम बहैसियत बंदा या बंदी बस इतना ही कर सकते हैं कि अगर हमें खुशी मिल जाए तो या अल्लाह तेरा शुक्र है कह सकते हैं और कोई गम मिल जाए तो अल्लाह ताला से जो है मदद के लिए दुआ कर सकते हैं। आज आए दिन हम सुनते आए हैं कि भाई किसी को एंग्जाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को स्ट्रेस है और जो है उस डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी में जो है वो इस हद तक आगे चले जाते हैं कि ये दुनिया से कट जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से कट जाते हैं, अपने करीबी लोगों से दूर हो जाते हैं और अकेले में एक खौफ की ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी जो है तकरीबन इन हालात से 2.5 साल के करीब जो है गुज़रा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र यह था कि मुझे इतनी तो जो है तकलीफ़ नहीं हुई, ऐसे हालत तो मेरे लिए पैदा नहीं हुई कि ज़िंदगी से मैं कट गया था या अपनों से दूर हो गया था या जो है खौफ की ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि जब स्ट्रेस आपके करीब आ जाता है, एंग्जाइटी आपके पास आ जाती है, डिप्रेशन आपके पास आ जाता है तो ज़िंदगी में जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। ज़ाहिरी बात है तकलीफ़, परेशानी, मसाइल सारे हमारे साथ हो जाते हैं उस वक्त और जो है इन तमाम चीज़ों से लड़ना, इन तमाम चीज़ों को दूर करना, इन तमाम चीज़ों को काउंटर करना, इन तमाम चीज़ों से जो है अहद बरा होना उतना आसान नहीं होता। अल्लाह ताला का जिस पर फजल होता है, अल्लाह ताला जिस पर अपनी रहमत जो है निछावर करता है, अल्लाह ताला अपने फजल के साए में जिसको ले लेता है वही लोग इससे जो है आज़ाद हो सकते हैं और सेहतयाब होते हैं। चुनांचे हम आए दिन अखबारात में भी पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर न्यूज़ में भी देखते हैं, आज तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो है ये सारे मसाइल को देखने का जो है उनको समझने का, उनको जांचने का, उनके ताल्लुक़ से मालूमात करने का हमारे पास बहुत मौसर ज़रिया जो है हासिल हो गया है हमें। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये एक ही चीज़ के जो है सिलसिलेवार नाम हैं। जब शुरू की हालत होती है तो ये जो है स्ट्रेस की सूरत में होता है और जब ये तवील अरसे तक चलता है तो फिर ये एंग्जाइटी की सूरत में ज़ाहिर होता है और उसके बाद का जो फाइनल जो मरहला होता है वो डिप्रेशन होता है। इसमें हमारी ज़िंदगी का, हमारे खाने पीने का, हमारे उठने बैठने का, हमारे आराम करने का, हमारे सोशलाइजिंग करने का, हमारी इबादत का, ज़िंदगी की हर चीज़ का जो है इस पर असर होता है। ज़िंदगी की हर चीज़ का इस पर असर होता है और मैं तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये मामले में इतना तजुर्बेकार हूँ कि मैं बैठकर जो है अच्छी खासी इस पर बातचीत कर सकता हूँ, इफ़ाम व तफ़हीम कर सकता हूँ, मशवरा दे सकता हूँ, मशवरा ले सकता हूँ। अगर इस किस्म के कोई जो है पेशेंट हैं
तो उनसे मैं बराबर बात भी कर सकता हूँ। लेकिन असल मसला ये है कि मेरे बात करने से कुछ देर के लिए उनको राहत तो हासिल हो जाएगी। इस सिलसिले में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, और इससे ख़ास जो है इसके लिए जो एक साइंस है, मेडिकल जो एजुकेशन है, तालीम है, वो जो हासिल किए हैं, इसमें बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। हाँ, इफ़ाम तफ़हीम की हद तक, हिम्मत बांधने की हद तक, उन्हें ढारस देने की हद तक मैं भी जो है मौजूद हूँ। मेरे जैसे कई सैकड़ों लोग और भी मौजूद होंगे इस सिलसिले में। डॉक्टर्स के भी जो है कई एक आप ऑनलाइन देख सकते हैं वीडियोज़। हकीम लोगों के जो है हुक्मा जो होते हैं, हकीमों के भी वीडियोज़ देख सकते हैं आप। तजुर्बेकार जो लोग होते हैं वो लोग भी अपनी जो है राय पेश करते हैं इस सिलसिले में। इन तमाम को देखकर एक हतमी फैसला किया जा सकता है, नतीजे पर आया जा सकता है कि अगर कोई शख्स इनसे जूझ रहा है, इनका सामना कर रहा है, इनके ज़रिए तकलीफ़ उठा रहा है, किस तरीके से उनकी तकलीफ़ को दूर की जाए। देखिए, असल मसला यह है कि हम ज़िंदगी जो गुजारते हैं, किसी शायर ने क्या खूब कहा था, शायद एक फिल्म में जो है इस पर गाना भी बना था कि जो है सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबत, राहत, खुशियाँ, ये ज़िंदगी का जो है जुज़वे लाजमी है। इनसे कोई अहद बरा नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता, अपने आप को महफूज नहीं रख सकता। अगर आप कुरान शरीफ, ज़ाहिरी बातें पढ़े होंगे, अगर मानो से आप पढ़ते हैं, समझते हैं, कुरान शरीफ की तालीमात पर, कुरान शरीफ के अहकामात पर, कुरान शरीफ की आयत पर अगर आपकी जो है ख़ास तवज्जो है, आपके जहन में वो बैठी हुई हैं, तो आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को किसी ना किसी तकलीफ़ में जो है, मैं ये नहीं कहता तकलीफ़ में डाल कर, बल्कि अल्लाह ताला का तरीक़ाकार रहा है कि सिर्फ उनकी उम्मतों को बताने के लिए कि देखो मेरे नबी और रसूल भी तकलीफ़ों से, मुश्किलों से, परेशानियों से गुजरे हैं, और उस तकलीफ़, मुश्किल और परेशानी में उनका जो रद्दमल रहा है, उनका जो तरीक़ाकार रहा है, वो तुम भी अपनाओ, ताकि जैसे मैंने उन पर रहम किया है तुम पर भी रहम करो। हमारे और आपके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी ज़िंदगी, जब तक आप जो है नबूवत का दावा नहीं किए थे, आप जो है बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते थे। हर एक के पास इज्जत थी आपकी, और हर एक के पास जो है आपका एक मुकाम था, मर्तबा था, सब कुछ था। उसके बाद भी उससे ज़्यादा मर्तबा हो गया, उससे ज़्यादा जो है आपका मुकाम हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन दुश्मनियाँ ऐसे पैदा हुई, तकलीफ़ें ऐसी दी गई कि फिर वो कुरान का हिस्सा बन गई, अहादीस का हिस्सा बन गई, सीरत रसूल का हिस्सा बन गई, और जो है आज तक, आज 1450 साल के बाद भी हम उन तमाम तकालीफ़ को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। और जो है उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या उन पर रद्द-ए-अमल था, क्या किस तरीक़े से उन तकालीफ़ का, उन मुसीबतों का, उन परेशानियों का, उन तकलीफ़ों का आप सामना करते थे, और किस तरीक़े से उनको जो है ख़त्म करते थे, या फिर अल्लाह ताला का जो है की अता करदा सलाहियतों से उनका मुकाबला किस तरीक़े से करते थे। ये सारी बातें हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक वक्त तो जब वही काफ़ी अरसे तक नहीं आई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जो है तकलीफ़ का इजहार करे और इतना जो है मग़मूम हुए कि अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुहा में उस कैफियत को जो है बयान किया है कि वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका व मा ख़ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप कुरान शरीफ देखिए, ऐसे ख़ास ऐसे मुक़ामात पर जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें जो है, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो राहतें अता की हैं, वो जो है हमारे लिए मशाल राह हैं कि किस तरीक़े से जब कोई तकलीफ़ आती है, और कहा यह भी जाता है कि जब किसी बंदे पर अल्लाह ताला तकलीफ़ जो है अपनी हिकमत के तहत लाता है उस पर तकलीफ़, तो उसके बाद उससे ज़्यादा बड़ी राहत उस बंदे के जो है शुक्र अदा करने पर या सब्र करने पर जो है अता भी करता है। चुनाचे अगर कोई जो है स्ट्रेस का सामना कर रहा है, देखिए स्ट्रेस, मैंने जैसा कि आपके सामने कहा कि स्ट्रेस पहली मंजिल है। स्ट्रेस के माने यह है किसी चीज़ का आप दबाव हासिल करते हैं, तकलीफ़ महसूस करते हैं, उस ताल्लुक से उसको नापसंद करते हैं, लेकिन उसको दूर करने से महरूम है। यह है स्ट्रेस। आप स्ट्रेस जो है हो सकता है आपके घर में भी हो, स्ट्रेस हो सकता है आपके ऑफिस में भी हो, स्ट्रेस हो सकता है कि आप अपना ज़ाती कारोबार करते हैं तो उस वजह से हो, स्ट्रेस हो सकता है कि कुछ ऐसे माशी हालात पैदा हो जाएं जिसकी वजह से आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हो। स्ट्रेस इस वजह से भी हो सकता है कि आपके साथ मुसलसिल कोई ऐसी बात हो रही हो जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, और वो मुसलसिल होती जा रही हो। ये स्ट्रेस का जो है
एक उमूमी मफहूम है, उमूमी जो है इस तरीके से स्ट्रेस आपके करीब आता। आप किसी चीज़ में जो है मुसलसिल हार रहे हैं, आप किसी चीज़ में जो है जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं जो आपके सामने है, आपको या आपके रिश्तेदारों को, आपके अपनों को तकलीफ पहुंचा रही है और जिसको जो है आप दूर नहीं कर सक रहे हैं, तो ये भी स्ट्रेस जो है एक तरीके से आता है। और स्ट्रेस के मुख्तलिफ वजूहात हैं। स्ट्रेस ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ना होने की वजह से भी स्ट्रेस आता है। आप जो है आब हवा का जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप ग़िज़ा जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर में जिस तरीके से रहना चाहिए उस तरीके से नहीं रह रहे हैं, आप रात को सोना है, ज़ाहिरी बात है ये कुदरत का उसूल है और अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि हमने रात बनाई है तुम्हारे आराम के लिए और दिन बनाया है ताकि तुम रोज़ी रोटी तलाश करो। ये जो है ये अल्लाह ताला का उसूल है, ये अल्लाह ताला का उसूल है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस उसूल की, इस हुक्म की पासदारी नहीं करते, पाबंदी नहीं करते, नतीजतन वो जो है तकलीफ उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं। गर्ज स्ट्रेस किसी भी तरीके से आपको आ सकता है और स्ट्रेस जब एक तवील सिलसिले तक चले तो मसला ये पैदा होता है कि उसके बाद एंजाइटी पैदा हो जाती है। अब स्ट्रेस को ख़त्म करना है तो ये पिछले जो मरहले होते हैं वो नहीं आएंगे आपको। आप देखिए चुनाचे जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, जो मतलब एथलीट होते हैं, किसी किस्म के जो है कोई प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं या फिर प्रोफेशनल ना होते हुए वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनके जो है जिस्म के जो आज़ा हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो वो किसी किस्म का भी स्ट्रेस उनके ऊपर नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कि उनका दिमाग, उनका दिल, उनके जो है आज़ा इतने ताकतवर हो जाते हैं, किसी भी किस्म की चीज़ उस पर जो है असर नहीं करती। सबसे अच्छी बात यह है उनके लिए। तो वैसे तो हम ज़िंदगी नहीं गुजारते, हमें कई लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नेचुरल तरीके से अपने आप को महफूज रखते हैं, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, फलों का इस्तेमाल करते हैं, तरकारियों का इस्तेमाल करते हैं, जो मुनासिब जो है गोश्त खाना चाहते हैं वो गोश्त खाते हैं और दूध का इस्तेमाल करते हैं। गर्ज वो तमाम ग़िज़ा जो अल्लाह ताला ने हमको अता की है उसमें से वाफर हिस्सा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वाफर हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को जो है इन तमाम मसाइल से महफूज रखते हैं। लेकिन अक्सरियत हम ये देखते हैं कि इस तरह से अपने आप की जो है देखभाल नहीं करते, अपने आप की हिफाजत नहीं करते, अपने आप को जो है उन तमाम अच्छी चीज़ों से आरास्ता नहीं करते जो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अपने उनके जिस्म होते हैं, उनका जो आज़ा होते हैं जिस्मानी, वो उनका जो है उतना ख्याल नहीं रखते। चुनाचे जो है वो आज़ा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं। या बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी कमज़ोर होते हैं और इस तरह की जो है जो स्ट्रेसफुल चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब बाज़ लोगों को तो ये मालूम भी नहीं होता कि उनके पर जो है ये चीज़ें स्ट्रेस कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब वो एक मरहले से दूसरे मरहले एंग्जाइटी में आ जाते हैं, जब वो जो है इस चीज़ को महसूस करते हैं और तब कहीं जाकर जो है फिर डॉक्टर की बात आती है, दवा की बात आती है, परहेज़ की बात आती है, कई किस्म की काउंसलिंग होती है उनकी। ये तमाम अच्छी बातें हैं। डॉक्टर भी बहुत अच्छी जो है बात है, काउंसलिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, दवा भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन देखिए कुदरत के कारखाने में ऐसी चीज़ें हमको पहले ही से मुहैया कर दी हैं कि अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये बाद वाली चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप बाहर निकलकर धूप से जो है लुत्फ़ अंदोज़ होइए, धूप के जो फ़ायदे हैं उनको हासिल कीजिए, अच्छा पानी पीजिए, आराम कीजिए वक्त के ऊपर और जो है जो बात करनी है वो कीजिए, जो नहीं करना है उससे जो है रुक जाइए। अपने वक्त को एक सही तरीके से जो है इस्तेमाल करने की और उससे जो है फ़ायदे उठाने की कोशिश कीजिए। और कोशिश करना क्या है, इसको जो है अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए कि भाई वक्त क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। ये बड़ी अहम बात है। ज़ाहिरी बात है रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात को आप उठ के जो है कोई नाच गाना वगैरह नहीं कर सकते आप, ये कानून कुदरत के ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से दिन में अगर आप जो है 12 बजे 1 बजे 2 बजे अगर सो रहे हैं, यानी 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो ये बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, फजर को उठ गए हैं आप ख़ैलुल्लाह के तौर पर, ज़ोहर के बाद सो रहे हैं खाना खाने के बाद, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो जाएगी। गर्ज स्ट्रेस पहला मरहला, एंग्जाइटी दूसरा मरहला और तीसरा जो है डिप्रेशन। ये
ऐसे मामलात हैं, अल्लाह ताला हर एक को इसे जो है महफूज रखे। बाज़ के माशी मामलात होते हैं जिसमें वो परेशान हो जाते हैं, बाज़ के जो है समाजी मामलात होते हैं जिससे वो परेशान हो जाते हैं, बाज़ के जिस्मानी मामलात होते हैं जिनसे वो परेशान हो जाते हैं, और बाज़ के जो है ये तमाम मामलात होते हैं जिनसे वो परेशान हो जाते हैं। या फिर ये मामलात कुछ भी ना हो तो इंसान ऐसे शौक़ पैदा कर लेता है, ऐसी आदतें बना लेता है कि जिससे वो खुद परेशान हो जाता है। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खुद 2.5 साल तक जो है इससे परेशान था। दुबई में जब था तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, नौकरी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, लेकिन कहीं मेरे जहन के गोशे में ये बात थी कि नहीं भाई, इस तरीके से मेरे को ज़िंदगी नहीं गुजारना है, क्योंकि कई दफ़ा मेरे को वहाँ पे अकेला रहना पड़ा, जिसकी वजह से जो है, और मेरा जॉब बहुत दूर था। एक अगर कोई वाकिफ़ हैं तो फ्री जोन जिसको कहते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया से भी जो है आगे होते हैं, जो समंदर के किनारे होते हैं, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स के करीब जो एरिया होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट जोन्स बनाती है कि भाई ये दिस इज़ मेड स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस पर्पज, सम काइंड ऑफ दिस थिंग्स। तो वहाँ पर मेरा जॉब था और मैं रहता सिटी में था, तो तकरीबन रोज़ाना 1 घंटा जाना और 1 घंटा वापस आना। तो जो डेली की जो ड्राइविंग थी मेरी, वो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी। दिल्ली की ड्राइविंग, हाईवे, और हाईवे पे जो हाईवे भी तकरीबन मेरे अंदाजे से वो मिडल ईस्ट का सबसे बिजिएस्ट हाईवे था मेरे ख्याल में। ये कोई मैं आपको रिसर्च करी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे अंदाजे से बता रहा हूँ कि मिडल ईस्ट का शायद सबसे बिजिएस्ट हाईवे था वो। तो 1 घंटा मेरा जाना और 1 घंटा मेरा आना होता था, जिसकी तरफ से जो है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पहले जैसा मैं आपको बोला वो स्ट्रेस था पहले मेरे ऊपर, और जब मैं उसको समझ नहीं सका, तकलीफ उठाता था, रात को नींद मेरे को बराबर नहीं आती थी, और जो है जब भी ऐसा घर का ख्याल आया तो मेरे को बेचैनी पैदा होती थी कि भाई बस अब ये छोड़ देंगे और घर को जाएंगे वापस बोल के। इसमें भी मैं तकरीबन 2-2.5 साल वहाँ पे रह के संभालने की कोशिश करा, अपने को डॉक्टर से मिला, सब करा। मेरे को बार बार जो है ऐसा महसूस होता था बॉडी की ताकत ख़त्म हो जा रही, जिस्म की जो है सलाहियतें ख़त्म हो जा रही, अब शायद मैं बेहोश हो जाऊँगा या गिर जाऊँगा। ये एंग्जाइटी का जो है, ये जो पैनिक अटैक्स थे, बाद में मेरे जो है एक डॉक्टर मेरे को ये बात बताया कि अफजाल भाई आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आप जो है साइकेट्रिस्ट से मिलो जाके आप पर। इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ा और फिर मैं समझा बात को, जब तक मैं तकरीबन संभल चुका था अल्लाह के फजल करम से। और उसके बाद जो है मेरे इलाज मालिजे का, मेरे ट्रीटमेंट का मरहला आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त के मेरे को अंदाज़ थे कि क्या बातें हो रही हैं मेरे साथ, लेकिन चूंकि मैं सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज थी, मेरे को नहीं मालूम था। बहरहाल इस बात से तो मैं वाकिफ़ था कि मैं स्ट्रेस जो है फेस कर रहा हूँ, और स्ट्रेस एक तवील अरसे तक मेरे साथ चला, तो फिर एंग्जाइटी में तब्दील हो गई वो चीज़। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हुई कि डिप्रेशन मेरे को कभी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, कभी मैं डिप्रेशन में नहीं आया। मैं एंग्जाइटी बराबर होती थी मेरे को, बैठे बैठे लोगों में मेरे को बेचैनी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा लाइट से मेरे को बेचैनी होती थी, और ट्रैफिक में जो है गाड़ियों की आवाज़ से, हॉर्न से मेरे को जो है बेचैनी होती थी। बहुत लोग जमा हो जाए मेरे अतराफ तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी मेरे को। जब मैं बाहर निकलता था सूरज में तो थोड़ी सी धूप अगर जो है मुझे दिख जाए खुलकर तो उससे मेरे को जो है बेचैनी पैदा हो जाती थी। ये ऐसे मसले थे कि बाद में मेरे को अंदाज़ा हुआ कि अरे भाई ये मेरे को पैनिक अटैक्स, बकौल मेरे जो है डॉक्टर साहब के, वो फिर पैनिक अटैक्स का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता सारे मामले अपनी जगह पर आए। तो बोलने का मतलब यह है कि जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी ग़िज़ा, अच्छा आराम, सुकून की बात, अपनी इत्मीनान की ज़िंदगी, और जो मामलात हैं अपने जो है कंट्रोल में लेने की कोशिश कीजिए, खुदा से रुजू होइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये सारे मामलात आपके सही हो जाएंगे। कौन नहीं चाहता कि जो है अच्छी ज़िंदगी गुजरे, खुशहाल ज़िंदगी गुजरे। जैसा कि किसी शायर ने खूब कहा है, देखिए मजबूरी, बेबसी, तंगदस्ती, परेशानी, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपका जो रिएक्शन उस पर होता है, आप किस तरीके से उसको लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि देखिए कितना एक क्या बोलना चाहिए, इसमें जो है एक आपको इस बात पर उभारा जा रहा है कि खुश रहो, खुशहाल रहो, अपने आप को जो है हंसने बोलने वालों के साथ रखो, हमेशा इत्मीनान से रहो, इत्मीनान की बात करो, इत्मीनान का काम करो, और अपने अतराफ वालों के लिए एक ऐसी मिसाल बन जाओ कि आपको देख कर लोग कहें कि भाई ज़िंदगी हो तो फिर ऐसी हो। कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। देखिए कोई तकलीफ अगर आती है तो क्या जिंदगी रुक जाएगी?
कोई सानिया होता है तो क्या ज़िंदगी तो बहरहाल आपकी आखिरी सांस तक चलेगी, और बेहतरीन ज़िंदगी वही होती है कि चाहे आपके हालात कुछ भी हों, आप सुधरने की कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, अपने आप के लिए जो है अल्लाह ताला के पास एक अल्लाह ताला की ज़ात से जो उम्मीद है वो हमेशा उस उम्मीद को ज़िंदा रखिए, और अपनी और अपने अतराफ़ वालों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए, और इस तरीक़े से खुशहाल बनाइए कि ज़मीन पर रहने वाले आपसे खुश रहें, और जब आप अल्लाह के पास जाएं तो अल्लाह ताला आपके साथ राज़ी रहे। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शुक्रिया बहुत बहुत।